दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। इस वर्ष यानी 2023 के अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स को एक पत्र गया जिसमें उन्होंने सूचना दी कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हैं। एक हफ्ते बाद ही इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से काउंसिल के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा, पत्र भी आपको दिखाया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स आपके प्रस्तावित अमेंडमेंट से सहमत नहीं है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा भेजे गए पत्र की प्रतिक्रिया ये हुई कि इंजीनियर्स की संस्था ने काउंसिल को जवाब दिया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अपने दोनों नॉमिनी को हटा रहे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जितने भी कोलैबोरेशन एसोसिएशन है उन सबको भी हम अबेयंस में डाल रहे हैं। इंजीनियर्स की संस्था इस बात को समझ गई कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियर्स को अपने वर्चस्व के नीचे लाने के लिए तत्पर है। 4 साल की डिग्री के बाद इंजीनियर्स आराम से बिल्डिंग प्लान डिज़ाइन करने, बिल्डिंग प्लान तैयार करने, बिल्डिंग प्लान पे दस्तखत करके उसको म्यूनिसिपैलिटी से पास कराने के अधिकारी हो जाते हैं। तो क्यों भला वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम को देंगे। इंजीनियर्स की संस्था ने इस चीज़ का विरोध किया। उनको ये बात समझ में आ गई कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियर्स को भी अपने दायरे में लाने के लिए इच्छुक है। ये देखिए कितनी विचित्र बात है कि इंजीनियर्स को तो ये बात समझ में आ गई कि 4 साल की डिग्री के बाद हम एक और एग्ज़ाम क्यों दें, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैठे विद्वानों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि 5 साल की डिग्री के बाद हम आर्किटेक्ट्स का एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एग्जाम क्यों लेने जा रहे हैं। क्यों हम फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को और ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं एक नए किस्म का एग्ज़ाम उनका लेने के लिए। इंजीनियर्स की संस्था समझदार है। उन्होंने तय किया हम फर्दर कोई एग्ज़ाम अपने फ्यूचर इंजीनियर्स को नहीं दिलवाएंगे। आर्किटेक्चर की संस्था किस प्रकार की सोच रखती है जो कहती है कि 5 साल की डिग्री भी काफ़ी नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एग्ज़ाम देना होगा। यानी आर्किटेक्चर की संस्था को 5 साल की डिग्री पर भरोसा नहीं है, इंजीनियर्स की संस्था को 4 साल की डिग्री पर भरोसा है। आर्टिकल 26A के इंसर्शन से न आर्किटेक्ट्स खुश थे न सिविल इंजीनियर्स, दोनों ने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया। हमारे जैसे प्रैक्टिस आर्किटेक्ट लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के मार्ग में और अवरोध नहीं पैदा करने चाहिए। फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की हमें मदद करनी चाहिए। आर्किटेक्चरल सर्विसेज में जो लोग भी इसमें आज तक अपनी भागीदारी दे रहे हैं उस भागीदारी को हम स्वीकार करें। लेकिन इस भागीदारी को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि हम फर्जी आर्किटेक्ट्स को स्वीकार करें। इस भागीदारी को स्वीकार करने का ये अर्थ नहीं है कि हम सर्वेयर्स को भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज का में इंक्लूड कर लें। सर्वेयर्स जिसके कोर्स के अंदर कहीं भी इस प्रकार की पढ़ाई नहीं की जाती, कैसे बिल्डिंग डिजाइन की जाती है, कैसे भवन निर्माण किए जाते हैं, उनका काम सर्वेइंग करने का है। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि जिन लोगों ने प्रस्तावित संशोधन तैयार किए उन लोगों ने ना तो इंजीनियर्स का सिलेबस का अध्ययन किया, ना सर्वेयर्स का सिलेबस का अध्ययन किया। और मुझे तो इस बात की भी शंका है कि 5 साल की आर्किटेक्चर की पढ़ाई में भी उन्होंने क्या पढ़ा होगा। ये बड़ी विचित्र बात है कि जिन लोगों ने आर्किटेक्ट्स एक्ट में ये प्रस्ताव बनाए हैं सेक्शन 26 से इंक्लूड करने का या प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम लेने का, उन लोगों ने इस बात का जरा सा भी एनालिसिस नहीं किया, इस तरह का कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया कि क्या प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट आपके लाइसेंस टू प्रैक्टिस या प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम से सहमत है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इंजीनियर्स आपके इस एग्ज़ाम को क्यों देंगे। मैंने पिछले एक वीडियो में भी ये बात कही थी कि इंजीनियर्स 4 साल की डिग्री के बाद बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्यों आपका एग्ज़ाम देंगे। और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर इंजीनियर्स 4 साल की डिग्री के बाद सक्षम हो जाते हैं बिल्डिंग प्लान बनाने, सेंक्शन कराने, बिल्डिंग का सुपरविजन करने के लिए, तो आप 5 साल की डिग्री के बाद क्यों फ्यूचर आर्किटेक्ट्स का भविष्य खराब करने पर तुले हो आप कहते हैं कि हम उनका एग्ज़ाम लेंगे। सभी सीनियर आर्किटेक्ट्स को इस मामले पर विचार करना चाहिए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की
नई टीम से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पदाधिकारियों से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सलाहकारों से मेरा निवेदन है कि अपनी सोच में रैशनल थिंकिंग लाइए और इस तरह के अजीबोगरीब से प्रस्ताव मत प्रस्तुत कीजिए। ना हम आर्किटेक्ट्स इसको स्वीकार कर रहे हैं, ना इंजीनियर। शुभकामनाएं, नमस्कार।